और अब देखिए कि संसद से लेकर के सड़क तक कितने बदले राहुल गांधी, क्योंकि ये मेकिंग ऑफ राहुल गांधी है। देश की 18वीं लोकसभा में जो बदलाव नजर आ रहा है उसमें विपक्ष की मजबूती से लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी की धमक साफ साफ नजर आती है। राहुल गांधी जो आक्रामक नजर आते हैं, जो परिपक्व दिखते हैं, जो जनता के बीच जाने में हिचकते नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पर जिनकी स्वीकार्यता नजर आती है और जो सरकार के खिलाफ खुलकर मजबूती से मुद्दों की राजनीति भी करते नजर आते हैं। ये राहुल गांधी उस राहुल गांधी से बिल्कुल अलग दिखते हैं जिनकी लीडरशिप को विरोधी अपने लिए जीत का फॉर्मूला माना करते थे। आखिर वही राहुल गांधी कैसे बदल गए, कैसे राहुल गांधी उनके चाहने वालों के लिए बन गए जननायक। देखिए आज मेकिंग ऑफ राहुल गांधी क्या बदला। तस्वीर देखिए, यूपी के सुल्तानपुर की है। राहुल गांधी बैठे चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से घिरे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में पेश हुए और लखनऊ लौटते समय जब उनका काफिला कोरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो चारों तरफ हलचल मच गई। अचानक उनका काफिला चैतराम मोची की दुकान के पास रुक गया। दुकान पर राहुल गांधी पुराने जूते को ठीक करते दिखे, उनसे बातचीत की। वहां 5 मिनट रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में जाना और फिर सेल्फी भी ली। इसके बाद उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए निकल गया। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। हमारे धंधे के विषय में सारी बात की, हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या? हाँ, ट्रेनिंग लिया, थोड़ा आका लगवाया। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या करवाया? सिलाई कर की है थोड़ा से। अच्छा अच्छा, किस तरह से बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ। लखनऊ जाते जाते राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में ही लोको पायलट से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप, क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोगों के, कि किस लोगों में एसी काम कर रहे हैं, किस लोगों में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां हैं सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, तो वैसे हम लोग खुश होकर, आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार संसद के साथ साथ सड़क के जरिए समाज के हर वर्ग से कनेक्शन साध रहे हैं, जो उनकी इमेज को दिनों दिन बदल रहा है।
साथ में पार्टी को भी फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है। कभी एसी में रहने वाले पॉलिटिशियन का आरोप झेलने वाले राहुल गांधी अब आम जन से मिलकर जननायक वाली छवि बनाते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार को एलओपी के तौर पर संसद से घेर रहे हैं, वहीं सड़क पर ऐसे लोगों से मिलकर सियासी कद और पद दोनों मजबूत करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का कद कितना बदला, उसकी एक और तस्वीर जो दिल्ली से आई। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह राहुल गांधी से उनका बंगला खाली करा लिया गया था, आज उन्हीं राहुल गांधी को उसी सरकार ने उससे बड़ा बंगला अलॉट कर दिया जिसमें राहुल गांधी रहने वाले। पिछले साल जब राहुल गांधी से उनका बंगला खाली करा लिया गया था तो बिना किसी विरोध या सवाल के राहुल ने चुपचाप बंगला खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहने लगे थे। लेकिन समय का चक्र देखिए, राहुल का कद बढ़ा, पार्टी मजबूत हुई तो उन्हें बड़ा बंगला खुद सरकार ने मुहैया करा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया आवास, नया पता 5 सुनहरी बाग, ये वो बंगला है जो उनको अलॉट हुआ है। इससे पहले 19 साल वो तुगलक, यानी जो कहा जाए कि तुगलक लेन में रहे। 19 साल रहने के बाद जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद उन्होंने आवास खाली किया था, जिसके बाद बहाली के बाद उन्हें वो कोई आवास उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको ये बंगला अलॉट किया गया है। और तस्वीरें ये हैं कि जिस तरीके से अभी एक टीम उनकी आई थी, मुआयना किया था और पूरी तरीके से देख के गए हैं। ये वो पूरा बंगला है जो उनका, अब राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि वो कब यहाँ आएंगे, लेकिन उनको ये बंगला अलॉट हुआ है। ऑफिस है ये, और पूरी तरीके से अभी पूरी टीम जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इसको निरीक्षण करने पहुंची थी। और क्योंकि अभी भी जो हाउसिंग जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आप मौजूद देख रहे हैं, तमाम लोग इस बंगले को देखने पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई थी, क्योंकि लंबे समय तक राहुल गांधी ने बंगला या आवास नहीं लिया था, क्योंकि संसद सदस्यता जब उनकी रद्द हुई थी, यानी जब गई थी, तो जो तुगलक लेन में जो उनका, तुगलक रोड पे जो उनका घर था, वो उन्होंने खाली किया था। खाली करने के बाद उन्होंने कोई आवास नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही अब नेता प्रतिपक्ष बने, उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ है। हालांकि फ़िलहाल कब वो यहाँ आएंगे और इस आवास में रहेंगे, फ़िलहाल ये तय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वो नया सुनहरी बाग 5 नंबर बंगला है जो राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि एक नया पता अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 5 सुनहरी बाग रोड रहेगा। हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी की इमेज बदलती जा रही है। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसका मकसद आम जन से खुद को कनेक्ट करना था और पार्टी से लोगों को जोड़ना था। यहां से शुरू हुआ राहुल गांधी का सफर, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी मैकेनिक, तो कभी किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाने तक पहुंचा। राहुल से जनता कितनी कनेक्ट हुई, उसका असर 2024 के नतीजों में दिखा। संसद में 45 सीटों वाली कांग्रेस 99 तक पहुंच गई और राहुल गांधी एलओपी बन गए। अब राहुल की निगाह यूपी में 2027 पर टिकी, जिसकी स्क्रिप्ट वो आम लोगों से मिलकर लिखने में जुटे। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में जमीन से जुड़ने वाली ये तस्वीर देखिए। रायबरेली के एक सैलून में राहुल गांधी ने युवक से बाल कटवाते वक्त महंगाई से लेकर रोजगार तक के कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। और कैसे सीखे? सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ, वो भी करते थे। फिर आप बम्बई गए? हाँ। किसी सैलून में काम किया? हाँ, सैलून में सर जी नौकरी कर रहे थे। वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में अपने इधर ज्यादा सही था। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-6 से कर रहे हैं। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा। कहीं पानी वानी देना। पूरा वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का था और इस वीडियो को पूरी प्लानिंग के साथ शूट किया गया था। राहुल की इमेज को आम जनता से जोड़कर मजबूत करने की ये तैयारी कामयाब भी रही। जिस राहुल को लेकर बीजेपी का दावा हुआ करता था कि अगर राहुल कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा होगा, वही बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से मात खा चुकी है। जिस राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी तक तंज कसते थे, अब उसी राहुल के जमीनी अवतार ने मोदी की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है और रोजगार नहीं है सर, रोजगार नहीं।
राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं लिया। राहुल ने देश को समझने के लिए वक्त लिया। राहुल गांधी ने कभी दलितों के यहाँ खाना खाया तो कभी मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल ने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी सफर किया। लेकिन इन सब के बावजूद जब जब कांग्रेस पर बड़ी मुसीबतें आईं तो राहुल ने चुप्पी साधे रखी और देश में तेजी से उभरती बीजेपी और नरेंद्र मोदी के निशाने पर आते चले गए। Our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. मोदी और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी जितने मुखर रहे हैं, भारत में और कोई विपक्षी दल उस हैसियत में नहीं रहा। उन्होंने लगातार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। उसने भारत के जनमानस को विभक्त कर दिया, जातियों में, संप्रदायों में। उनकी इस आलोचनाओं के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी और उनके अनुयायी दल और उनके पार्टी के लोगों ने उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया। लेकिन वो सारी बातें जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की और पूरा देश उनके साथ में जुड़ने लगा तो सारी बातें गौण हो गई। कांग्रेस को जो राष्ट्रव्यापी एक हैसियत प्राप्त होने का सिलसिला बनाया राहुल गांधी के सहयोग से, उसको तो उनका संगठन भूल नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि बड़ा उज्जवल भविष्य है राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। राहुल गांधी ने इससे संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी में गांधी परिवार दूसरे नेताओं को भी तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करीब 2 साल पहले जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर कटाक्ष करते हुए दावा किया था कि राहुल गांधी का देश को एकजुट करना विडंबना है, क्योंकि वो उस गुट का हिस्सा है जिसे वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। राहुल गांधी अपनी खास सफेद टी शर्ट पहनकर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 12 से ज्यादा राज्यों और 4500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने भगवा पार्टी और उसके हिंदुत्व की राजनीति पर हमला बोला। कोच्चि से लेकर इंदौर तक और नांदेड़ से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने बीजेपी पर भारत को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद समाज के सभी तबकों से मिलने का राहुल का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। और इसी की बानगी देखने को मिली पिछले दिनों दिल्ली के कीर्ति नगर में, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में कामगारों से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरी चलाई, रंदा चलाया, हथौड़ी भी चलाई, मिनटों में कर दी फर्नीचर की मरम्मत। राहुल की कलाकारी देखने के लिए एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में मेला लग गया। मानो दिल्ली की पूरी आबादी कीर्ति नगर पहुंच गई। कीर्ति नगर की गलियां राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारों से गूंज उठी। भीड़ राहुल से संघर्ष करते रहने का वादा करती रही। राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताने लगी। ढेर सारे लोग मोबाइल से राहुल गांधी का वीडियो भी बनाने लगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब राहुल गांधी अचानक आम लोगों से मिलने उनके बीच पहुंचे। ये राहुल के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने की तस्वीरें, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी तो साथ ही कुलियों के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया था। राहुल गांधी साल 2014 में भी कुलियों के बीच पहुंचे थे। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को सुना था। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले। बताओ 10 साल। ये आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गए थे। कब हुआ ये करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है। कहाँ? घुटनों में यहाँ होता है। यहाँ पे यहाँ जी ये वाले जॉइंट पे, ये जॉइंट बिल्कुल पड़े हुए हैं, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। सर में भी ये सब वजन तो है ही, अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। कोई मेडिकल नहीं, कोई इंश्योरेंस। चोट लगे तो लग गई। स्टेशन में कितने कुली? और सर नई दिल्ली में 1200 है सर। और इधर देख लो सर, तो पैर पसार के हम सो नहीं सकते रात को, सब दिन मेहनत करते हैं। अगर बाथरूम में जाके लेटरिन में देखो कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े।
राहुल के स्कूलीगिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। लोग राहुल की जमकर तारीफ भी कर रहे थे। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा की थी, जहां उन्होंने अंबाला में रुककर ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की थी। इस दौरान राहुल ने ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना था और उनका हालचाल जाना था। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स यार, रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं। राहुल के इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने जननायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। साथ ही राहुल को जमीन से जुड़ा नेता कहा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या आपकी इमेज बदली है, तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है। आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। कुछ महीने पहले ही शिमला जाने के दौरान रास्ते में राहुल अचानक सुबह सुबह सोनीपत में रुकते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनके साथ फसल की रोपाई करते हैं और ट्रैक्टर भी चलाते हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं को भी सुनते हैं। कांग्रेस ने उन्हें एक जननायक के रूप में पेश किया, जो संविधान और उसमें निहित मूल्यों को बचाने के लिए गर्मी, बर्फ और तूफानों का सामना करते पेश किए गए। राहुल गांधी ने देश की यात्रा करके शहजादे और युवराज की छवि को भी तोड़ा। अब राहुल गांधी देश की नई संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और मोदी सरकार को उनकी तीसरी पारी में बराबर की टक्कर देने को भी तैयार है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का सिर्फ लुक नहीं बदला, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बदल कर रख दिया, क्योंकि यही तरीका नजर आता है राहुल गांधी की मेकिंग का। हम आपको दिखाते हैं उनमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं साल दर साल। देखिए, विपक्षी एकता के सूत्रधार राहुल गांधी इस रूप में उभरे। दरअसल विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की एकता चलो की जो नीति थी उसको तोड़ने में कमजोर नहीं महसूस किया खुद को, बल्कि जब जरूरत पड़ी उन्होंने पहल ही की। विपक्ष के भीतर विरोधियों को साधने में भी कामयाब रहे राहुल गांधी। इस कोशिश में सबसे अहम भूमिका निभाई राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा इसमें काम आई। इसमें आम जनता का भरपूर प्यार समर्थन दिखा राहुल गांधी को, जिसने उनकी छवि को बदलने का काम किया। इसके अलावा एक और फैक्टर अहम रहा, ममता बनर्जी को मनाने में भी कामयाब दिखे राहुल गांधी जी। ममता बनर्जी विपक्ष के उन तमाम चेहरों में शामिल थी जो कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के खिलाफ निजी तौर पर बोलने से कभी पीछे नहीं हटी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर आप अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दें तो टीएमसी के लिए पार्टी बेहद सूझबूझ के साथ चली। राहुल गांधी ने खुद कभी ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं किया और नतीजा ममता भले साथ नहीं दिखी, लेकिन खुद को पूरी तरह इंडिया गठबंधन से अलग भी नहीं किया। इसके अलावा देखिए दिल्ली में कैसे काम आया। आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में साथ लाने में कामयाब दिखे राहुल गांधी अपनी इसी छवि के साथ। दिल्ली अध्यादेश आपको याद होगा, इस मुद्दे पर नाराज चल रही थी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राहुल साथ लेने में कामयाब रहे। भले अन्य राज्यों में दोनों पार्टियों के समीकरण अलग रहे, लेकिन सरकार के खिलाफ गोलबंदी में आपकी भूमिका विपक्ष के काम जरूर आई। इसके अलावा एक और जो उनकी इमेज पर चस्पा था कि एसी कमरों में बैठकर वो सियासत करते हैं, तो एसी कमरों में रहकर सियासत करने वाली छवि को भी बदल डाला राहुल गांधी ने। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव खुद राहुल गांधी में नजर आया। इसी तरीके से वो उनके किरदार का रहा। आम आदमी के नेता की छवि जिसे कांग्रेस ने जननायक का दर्जा दिया, इसी इमेज पर काम करते नजर आए राहुल गांधी, जिसका असर उनके भाषणों से लेकर उनकी परिपक्वता, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आक्रामकता, तमाम चीजों में नजर आती है। इसके अलावा सड़क से लेकर संसद तक मुखर होकर मुद्दों पर बोलते भी नजर आते हैं राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा इसका गवाह बन रही है। आम आदमी से जुड़ते हर मुद्दे पर खुलकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और इसने उनकी लोकप्रियता को कॉमन मैन के बीच स्थापित करने का काम किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 24।